नमस्कार दोस्तों, मैथ सोटिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। तो आज हम इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे क्योंकि लिखा तो आपके पास कहीं पर भी होगा। आपके पास यदि कोई गाइड है तो उसी में लिखा है, यदि आपके पास स्वयं के नोट्स हैं तो भी उसमें लिखा हुआ है। तो केवल हम रिवीजन करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति कौन सी शताब्दी मानी जाती है। पहला क्या क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की भाषा जो भाषा है जो राजस्थानी भाषा वो कौन सी शताब्दी की है। तो कौन सी शताब्दी की है? 12वीं शताब्दी। उसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा के अंदर प्रथम ग्रंथ कौन सा है। प्रथम ग्रंथ तो कौन सा है? बृहदेश्वर बाहुबली गौर ए, जो ब्रजमैन सूरी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। किसके द्वारा? ब्रजमैन सूरी। तो यह है 2 नंबर। अब 3 नंबर बनता है कि जो राजस्थानी भाषा का रूप है वो किस प्रकार का है? वो है अपभ्रंश। किस प्रकार का? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है कि टूटा हुआ, बिखरा हुआ रूप है। अब बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति होती है जैसे आर्य, उसके बाद में आता है संस्कृत, वेदांग, उसके बाद में पाली, शौरसेनी और राजस्थानी। इन पांचों को हमें एक लाइन से याद करना है। किस किस प्रकार? पहले आर्य, उसके बाद में संस्कृत वैदिक, उसके बाद में पाली, उसके बाद में शौरसेनी, उसके बाद में राजस्थानी। तो ये 5 है जो हमको क्रम से याद करने हैं। तो क्या क्या है कि आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, पाली, शौरसेनी और राजस्थानी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 भाग है, जैसे नागर अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, 3 नंबर पर आता है गुजरी और 4 नंबर पर सौराष्ट्री अपभ्रंश। तो 4 अपभ्रंश है। पहला कौन सा है? नागर। कौन सा है? नागर। तो नागर के अंदर 2 है, एक तो गिरियसन और एक पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो नागर के अंदर कौन कौन है? एक तो गिरियसन, अब्राहम गिरियसन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरी अपभ्रंश। तो गुजरी अपभ्रंश के अंदर 2 है, के एम मुंशी और एक मेनारिया। के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। उसके अंदर है पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, इसके अंदर है मोतीलाल मेनारिया। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर है शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर है टेक्सीटोरी और महावीर प्रसाद वर्मा। उसके बाद में आ जाता है सौराष्ट्री, तो सुनीति चटर्जी। तो राजस्थानी की उत्पत्ति के अंदर हमने 4 अपभ्रंश पढ़े हैं। पहला है नागर, उसके बाद में गुजरी, उसके बाद में गुजरी और शौरसेनी और सौराष्ट्री के अंदर है सुनीति चटर्जी, और शौरसेनी के अंदर है टेक्सीटोरी और महावीर प्रसाद वर्मा। उसके बाद में है गुजरी, तो गुजरी के अंदर है मोतीलाल मेनारिया, के एम मुंशी। और 1 नंबर पर कौन है? 1 नंबर पर नागर अपभ्रंश, तो अब्राहम गिरियसन और मोतीलाल पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मतलब छोटी छोटी कितनी बोलियाँ हैं राजस्थान के अंदर। तो 73 बोलियाँ बोली जाती हैं। छोटी छोटी कितनी बोलियाँ हैं? 73 बोलियाँ हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थानी का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत में कौन सा स्थान है। तो विश्व में स्थान है 16वां। कितना है? 16वां। अब भारत में स्थान है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7। तो भारत में राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा है? 7वां। और विश्व के अंदर स्थान कौन सा है? 16वां और 7वां। और कितनी भाषाएं बोली जाती है? 73 भाषाएं, छोटी मोटी भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है। तो लिपि है देवनागरी, बुढ़िया, गुड़िया और देवनागरी। जो देवनागरी का ही रूप है, जैसे ये बुढ़िया गुड़िया, ये है जो देवनागरी का ही रूप है। उसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा का सवर्ण काल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सवर्ण काल। तो 1650 से 1850 क्या है?
1650 से 1850, 1650 से 1850 इसका सवर्ण काल है। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस कब? तो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे जो एक ग्रंथ है उद्योधन सूरी। क्या ग्रंथ है? उद्योधन सूरी। उद्योधन सूरी जो ग्रंथ है किसका? कूल्यमाला का। किसका है? कूल्यमाला का। इसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और इसके अंदर पहली बार मरु भाषा का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? मरु भाषा। इसके अंदर मरु भाषा का प्रयोग हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उद्योधन सूरी जो कौल्यमाला की लिखी हुई है, इसके अंदर कितनी छोटी छोटी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। और इसके अंदर राजस्थानी भाषा के लिए मरु शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में एक और आती है जो लिखी हुई है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि किसकी लिखी हुई है? कुशल लाभ की। और एक और है आयन अकबरी जो अबुल फजल की। तो दो है। पहले कौन सी है? कि पिंगल शिरोमणि जो किसकी लिखी हुई है? जो लिखी हुई है कुशल लाभ की। और दूसरी है अबुल फजल की आयन अकबरी। इसके अंदर मरुवाणी का प्रयोग हुआ है। किसका? मरुवाणी। इसके लिए राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाणी का प्रयोग हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अब्राहम ग्रियर्सन। तो अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1912 में लिखी हुई है। कब? 1912 में लिखी हुई है। और इसके अंदर 20 खंड है। कितने? इसके अंदर 20 खंड है। तो इसके अंदर राजस्थानी भाषा को जो जो मतलब वैज्ञानिक तरीके से विभाजन किया, उसको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है ये पश्चिमी। पहला भाग कौन सा है? पश्चिमी राजस्थानी। 2 नंबर भाग है ये कौन सा? 2। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। पहला कौन सा है? पश्चिमी। दूसरा है दक्षिणी। तीसरा है दक्षिण पूर्व। तीसरा कौन सा है? दक्षिण पूर्व। और चौथा है उत्तर पूर्व। और पांचवा है मध्य। तो कौन कौन से 5 है? पहला तो है पश्चिमी राजस्थानी। 2 नंबर पर है दक्षिणी राजस्थानी। 3 नंबर है दक्षिणी पूर्व राजस्थानी। 4 नंबर है मध्य राजस्थानी। और 5 नंबर है उत्तर पूर्व राजस्थानी। उसके बाद में जो टेक्सिटोरी है उन्होंने भी 2 भागों में बांटा है। तो उनकी बुक क्या है? इंडियन एंटी कवरी। इंडियन एंटी कवरी जो टेक्सिटोरी है उनकी बुक है इंडियन एंटी कवरी। तो इसके अंदर उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पूर्व और पश्चिमी। पूर्व और पश्चिमी उनको 2 भागों में बांटा है। इसके बाद में हम बात करते हैं डिंगल और पिंगल। तो डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल है जो राजस्थान की मतलब भाषा की 2 विशिष्ट शैली हैं। क्या है? राजस्थानी काव्य जो डिंगल और पिंगल है वह राजस्थानी काव्य की 2 विशिष्ट शैलियाँ हैं। किसकी? राजस्थानी काव्य की 2 विशिष्ट शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल है वो है पश्चिमी राजस्थान की। पिंगल है वो है पूर्वी राजस्थान की। डिंगल के अंदर डिंगल को पूरा किया था चारण जाट ने। और उसको पूरा किया था बाठ। कौन सी जाट है? बाठ। और उसके अंदर ब्रिज और राजस्थानी भाषा का उल्लेख जो उसको पूरा किया था ब्रिज और राजस्थानी भाषा में। किसको? पिंगल को। और ये है मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान की है डिंगल। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषाओं का विभाजन। उसके बाद में आ जाता है राजस्थानी भाषाओं का विभाजन, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, राठी और ढूंढाड़ी।
5 भागों के अंदर है। कौन कौन सी? पहले कौन सी है? मारवाड़ी, उसके बाद में है मेवाती, उसके बाद में है मालवी, उसके बाद में है राठी, उसके बाद में कौन सी है? ढूंढाड़ी। जो ढूंढाड़ी जो बोली जाती है जयपुर में, जयपुर। और राठी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर और अलवर। उसके बाद में मालवी, मालवी है जो है कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। मेवाती है जो अलवर और भरतपुर। और मारवाड़ी, जो मारवाड़ी के अंदर 10 उपबोलियाँ हैं। कितनी? मारवाड़ी के अंदर 10 उपबोलियाँ हैं। कितनी है? 10। तो पहले हम बात कर लेते हैं मारवाड़ी की कुछ 1-2 लाइन है। जैसे मारवाड़ी की उत्पत्ति मानी जाती है 8वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 8वीं शताब्दी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली, राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, यहाँ पर है क्षेत्रफल। जनसंख्या की दृष्टि से है ढूंढाड़ी, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से है मारवाड़ी। और उसके बाद में है राजस्थान की मानक बोली, राजस्थान की मानक बोली। और ये कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, ये यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं उपबोलियाँ। कौन सी? इसकी उपबोलियाँ। तो उपबोलियाँ के अंदर पहली आती है मेवाड़ी। तो मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बोली जाती है मेवाड़ी। मेवाड़ी है वो है दूसरी सबसे प्राचीन बोली, दूसरी सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? मेवाड़ी। और इसकी शताब्दी मानी जाती है कौन सी? 13वीं। कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी। तो हमने 3 पढ़े। पहला पढ़ा था एक तो राजस्थानी भाषा की शताब्दी कौन सी है? 12वीं शताब्दी। और 8वीं शताब्दी कौन सी है? 8वीं है मारवाड़ी की। और मेवाड़ी की कौन सी है? 13वीं शताब्दी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अब 2 नंबर खेराड़ी। कौन नंबर है? ये 2 नंबर पढ़ते हैं बागड़ी या वागड़ी। 2 नंबर पर है बागड़ी या वागड़ी। तो ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस बोली में मतलब गुजरात का, मतलब गुजराती भाषा का प्रभाव है। और गिरियसन ने इस बोली को भीलू की बोली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भील निवास करते हैं, इसलिए भीलू की बोली। तो गिरियसन ने किस बोली को भीलू की बोली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वागरी को या बागरी। अब 3 नंबर पर बात करते हैं खेराड़ी। क्या है? खेराड़ी। 3 नंबर पर है खेराड़ी। तो खेराड़ी बोली जाती है भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा और जाजपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पर? शाहपुरा और जाजपुरा भीलवाड़ा। तो ये जो खेराड़ी है ये 3 भाषाओं का मिश्रित है। किस किस का? ढूंढाड़ी प्लस मेवाड़ी और हाड़ौती। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, इन 3 भाषाओं का मिश्रित रूप है। कौन है? खेराड़ी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 4 नंबर पर भाषा। 4 नंबर पर पढ़ते हैं कौन सी है? शेखावाटी, जो कहाँ बोली जाती है? चुरू, सीकर, झुंझुनू। इसके अंदर इसकी उपबोली है 5 नंबर पर। 5 नंबर पर इसकी उपबोली है देवड़ा वाटी। कौन सी है? देवड़ा वाटी, जो बोली जाती है सिरोही के अंदर। उसके बाद में एक बोली जाती है थली, थली। जो थली बोली जाती है वो बोली जाती है दक्षिणी बीकानेर और दक्षिण चूरू का क्षेत्र, दक्षिणी बीकानेर और दक्षिण चूरू का क्षेत्र। उसके बाद में है गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली। पाली की है बाली तहसील, पाली की कौन सी? बाली तहसील। और जालौर की है आहोर तहसील। उसके बाद में है और 2, एक तो है डाटी, डाटी, एक ददकी। ददकी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर के अंदर, ददकी उदयपुर में, ददकी उदयपुर नहीं, ददकी जैसलमेर के अंदर बोली जाती है। ददकी कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में। और दावड़ी है वो बोली जाती है उदयपुर के अंदर, दावड़ी उदयपुर के अंदर। ददकी कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर में। और एक है डाटी, जो बोली जाती है बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। तो ये टोटल 10 उपबोलियाँ हैं। किसकी? मारवाड़ी की। कितनी है? 10।
अब हम बात करते हैं 2 नंबर पर, कौन सी? मेवाती। मेवाती जो अलवर के अंदर बोली जाती है। जैसे अलवर की है तहसीलें रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा, कुशलगढ़, इन तहसीलों में बोली जाती हैं। और एक है भरतपुर जो डिंग व कामा। भरतपुर की कौन सी तहसील है? डिंग व कामा। तो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। भरतपुर की है डिंग व कामा। और अजमेर की जो जो अलवर की कौन कौन सी है? किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, कुशलगढ़, ये तहसीलें हैं जहाँ पर मेवाती बोली जाती है। और मेवाती के अंदर जो लालदास जी, चरणदास जी, सेजोबाई, दयाबाई, इनके उपदेश मेवाती के अंदर लिखे गए हैं। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है कौन सी? मालवी। कौन सी है? मालवी। तो मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली जाती है कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़। इस भाषा में मराठों का प्रभाव है। किसका? मराठों का। और इसके अंदर ये एक बोली है जो 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 मतलब कानों के लिए प्रिय बोली है। प्रिय बोली है कौन सी? मालवी। मालवी के अंदर हम 2 उपबोलियाँ पढ़ते हैं, एक तो निम्बाड़ी और एक कौन सी पढ़ते हैं? निम्बाड़ी और रागड़ी। निम्बाड़ी और रागड़ी। रागड़ी है वो बोली जाती है जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर अंदर कहाँ पर? झालावाड़ और प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है। ये बोली है जो राजपूत महिलाओं द्वारा बोली जाती है। और ये बोली जो कर्कश बोली है, कौन सी है? कर्कश बोली है। और यह बोली जो रागड़ी बोली है वह मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। किसका? मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। उसके बाद में बात करते हैं हम निम्बाड़ी। तो निम्बाड़ी कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ के अंदर। इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहते हैं, दक्षिणी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राठी, अहिरवाटी, हीरवाटी। राठी, अहिरवाटी, हीरवाटी, इसे यादवों की बोली भी कहते हैं। कि किसकी? यादवों की। और एक पीछे लाइन रह गई है कि एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो है मीणाओं की बोली कौन सी है? तो मीणाओं की बोली कौन सी है? खेराड़ी। जो कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा और जाजपुरा, भीलवाड़ा के अंदर। जो मीणाओं की बोली है और यादवों की बोली है, यादवों की बोली कौन सी है? अहिरवाटी, हीरवाटी, राठी। तो ये बोली जाती है जयपुर और अलवर। जयपुर की कोतपुतली तहसील और अलवर की कौन सी है? अलवर। अलवर की है मुंडावर व बहरोल तहसील। कौन सी? मुंडावर व बहरोल तहसील के अंदर बोली जाती है कौन सी? राठी, अहिरवाटी और हीरवाटी। उसके बाद में हम बात करते हैं ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी है वह उत्तर जयपुर को छोड़ करके बाकी सभी में बोली जाती है। किसको? उत्तर जयपुर को छोड़ करके बाकी सभी में बोली जाती है। ये एक प्राचीन बोली भी है। तो हम बात करते हैं कि ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो जयपुर के अंदर, एक उत्तरी जयपुर को छोड़ करके। उसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर, ये यहाँ पर बोली जाती है। और ये सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। किसके द्वारा? सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। और इसका हमें 8-10 गुजरी ग्रंथ के अंदर इसका मिलता है। इसका पढ़ना, इसका जो कि ढूंढाड़ी भाषा का जो इतिहास है, जो प्रमाण है, वो हमें 8-10 गुजरी में मिलता है। तो 8+10 मतलब 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कौन सी शताब्दी का? ये 8-10 गुजरी है, वह 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अब बात करते हैं इसकी उपबोलियाँ। तो उपबोलियाँ पहली है तोराबाटी। कौन सी है? तोराबाटी। कांतली नदी का अपवाही तंत्र। कौन सी? कांतली नदी का अपवाही तंत्र तोराबाटी कहलाता है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद में बात करते हैं नागल चोल। नागल चोल, तो ये है सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर और टोंक। उसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती। तो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में है राजावाटी। तो राजावाटी ये है पूर्वी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? पूर्वी जयपुर। उसके बाद में 84। कहाँ पर? 84, जो है जयपुर और टोंक। टोंक कौन सा है? पश्चिमी टोंक। और
जो जयपुर है वो कौन सा, दक्षिण पश्चिमी जयपुर, दक्षिण पश्चिमी जयपुर और पश्चिमी टोंक। उसके बाद में काठेड़ी, तो काठेड़ी है दक्षिणी जयपुर के अंदर। उसके बाद में जगरोती, जगरोती कहाँ पर है, करौली, जगरोती करौली। तो जगरोती कहाँ कहाँ बोली जाती है, करौली। तो ये कौन है, ये क्या है, ये है ढूंढाड़ी की उपबोली। कौन कौन सी, जैसे तोरावाटी, नागलचौल, हाड़ौती, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, जगरोती, यह है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। तो भाषा भाषा और बोलियाँ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर पूरी कर ली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।